अर्जुन राम मेघवाल जी का जीवन किसी को भी प्रेरणा देने के लिए काफी है। जो उपलब्धि उन्होंने पैसे की कमी और संघर्ष से हासिल की, वो हर किसी को ये सोचने के लिए बाध्य करती है कि सफलता किसी भी सुविधाओं की मोहताज नहीं, उसके लिए चाहिए तो एक अनवरत प्रयास और आपका कमिटमेंट। आइए देखते हैं मेघवाल जी के सेवा, संघर्ष और कमिटमेंट की इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी, क्योंकि जो सपने को साकार करने का साहस रखता है वही इतिहास रचता है। बीकानेर के एक छोटे से गाँव कृष्णदेसर में जन्मे अर्जुन राम मेघवाल जी का विवाह 1968 में 12 मई को पाना देवी जी से हुआ, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ ही नहीं दिया बल्कि सही मायने में अर्धांगिनी बनकर उनके साथ खड़ी रही। आपने अपने वैवाहिक जीवन पर लिखी पुस्तक एक सफर हम सफर के साथ लिखी है, जो अपनी पत्नी को उन्होंने डेडिकेट की है। आपने सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा और आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाया। किशोरावस्था में संघर्ष करते हुए आपने शिक्षा और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल कायम की। बीकानेर के श्री डूंगर कॉलेज से BA और LLB की पढ़ाई की। फिलीपींस विश्वविद्यालय से MA और MBA की डिग्री हासिल की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपके प्रयास से उन्हें ग्रामीण युवाओं को भी प्रेरित किया है। 1982 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आप चयनित हुए और 1999 में आप IAS बने। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ने बीकानेर जिले में जल आपूर्ति और ग्रामीण विकास कार्यों में कई आधारभूत परिवर्तन कर उसको व्यवस्थित किया। 2009 में आपने IAS की नौकरी छोड़ी और राजनीति में कदम रखा। बीकानेर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद चुने गए। न्याय और संसदीय कार्य मंत्री बनने से पहले आप संस्कृति राज्य मंत्री रहे। लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक रहे। आपने हर वर्ग के हित में काम किया। SC/ST एट्रोसिटीज अमेंडमेंट बिल कितना मजबूत बना है, ये मोदी जी के अभी पीरियड में बना है। तो भावना तो साफ झलकती है कि दलितों पे अत्याचार होंगे तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे, मोदी जी का मत है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं मुद्रा लोन आर्थिक रूप से दलित समाज के लोग सक्षम हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने दलित भाइयों से अपील की कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। डिप्टी स्पीकर साहब, ये इतना बड़ा कोट है प्रधानमंत्री जी का कि आप जॉब सीकर क्यों बनते हो, जॉब गिवर बनो। आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। आपके सहज सरल व्यक्तित्व ने आपकी लोकप्रियता को इस कदर बढ़ाया कि 2014 और 19 में जनता ने लगातार आपको बीकानेर से सांसद चुना। मैं अर्जुन राम मेघवाल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आपके कुशल नेतृत्व में बीकानेर को विकास की नई दिशा मिली। यही कारण था आपको सर्वश्रेष्ठ सांसद से भी पुरस्कृत किया गया। सड़कों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और जल निकासी प्रणालियों पर आपका विशेष ध्यान रहा। बीकानेर जयपुर रेलवे मार्ग पर नई ट्रेनों की शुरुआत, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाने पर आपने फोकस किया। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संसद में आवाज उठाई। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति आपके समर्पण ने सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को प्रभावी तरीके से अपने क्षेत्र में लागू कराया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देश में। उसके बाद से सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, जिसका कल मैंने कईयों का जिक्र किया। बहुत सी योजनाएं जिसमें महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी सम्मिलित है। अब टॉयलेट बनते हैं, महिला की गरिमा भी बढ़ती है, जो संविधान की प्रस्तावना में कहा हुआ। महिलाओं को समानता भी मिलती है, एक घर में लाइट, एक घर में लाइट नहीं है, एक घर में टॉयलेट, एक घर में टॉयलेट नहीं है। तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना का समर्थन किया। साथ ही स्कूलों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति को भी बढ़ावा दिया। ढेरों प्लास्टिक मुक्त अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए। बीकानेर में 500 से अधिक शौचालयों का निर्माण कर आपने क्षेत्र में कई स्वच्छता अभियान भी चलाए। 5 जुलाई 2016 में वित्त राज्य मंत्री के रूप में आपने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया। GST प्रणाली के कार्यान्वयन में आपने अहम भूमिका निभाई। टैक्स चोरी करने वाले लोग जो हैं, ये देश जो अब तक बना है वो ईमानदार लोगों के कारण बना है। और कल हमारी भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में ये कहा है माननीय मोदी जी ने कि ईमानदार लोगों को पहली बार लगा है कि हमारी कोई इज्जत हो रही है। हमने जो ईमानदारी से हमारा धन कमाया, या हम ईमानदारी से जीना चाहते हैं, या ईमानदारी की प्रवृत्ति हम इस देश में बढ़ाना चाहते हैं, उसकी कोई कद्र हो रही है। कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने डिजिटलाइजेशन और ई-कोड को प्रभावी तरीके से लागू किया। अंग्रेजों को तो भारत के नागरिकों को दंड देना था, नरेंद्र मोदी जी को भारत के नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो तो लाए थे भारतीय दंड संहिता और हम लेकर के आए हैं भारतीय न्याय संहिता। ये स्पिरिट आपको
समझनी चाहिए। संस्कृति राज्य मंत्री रहते हुए आपने लोक कला और परंपराओं को बढ़ावा दिया। कल्चरल और हेरिटेज में भी हम बहुत एडवांस हैं और बहुत रिच हैं और ये वाराणसी उसकी कैपिटल है, तो यहाँ से जो आवाज उठेगी तो भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने में बहुत मददगार सिद्ध होगा। पर्यावरण सम्मेलनों, व्यापार वार्ताओं, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का आपने प्रतिनिधित्व किया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। कनाडा, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों के साथ संसदीय मित्रता समूहों में भाग लेकर भारत के राजनयिक संबंध को मजबूत किया। बाढ़ राहत कार्य और कोविड-19 महामारी के दौरान भी आपकी त्वरित सहायता की खूब तारीफ की गई। आपकी उपलब्धियां केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष की गाथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी परिवर्तन गाथा है जो ये बताती है कि किस तरीके से एक नेता अपने क्षेत्र में, अपने समाज में परिवर्तन ला सकता है। आपकी ये गाथा, आपका ये संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।